बीएसपी क्यों चुनाव जीते, क्या करेगी बीएसपी इलाहाबाद के लिए? धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं पहले बात ये कहना चाह रहा कि मैंने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो हमने मिसालें पेश की हैं, ये मिसाल आज तक और अभी तक और आज की सरकार तक में ये मिसाल किसी ने नहीं पेश किया। और किसी भी ऐसी स्थिति में जहाँ पर मैंने सरकार बनाई है उसमें महंगाई पे, बेरोज़गारी पे, नौकरी पे, सरकारी नौकरी पे, प्राइवेट सेक्टर में, जितने भी सेक्टर थे हर सेक्टर में बराबर की भागीदारी देने का मैंने काम किया। अगर माननीय बहन जी दोबारा प्रधानमंत्री कभी मैं बना ले गया तो समझ लीजिए कि देश में ये जो उन्माद है, ये उन्माद पर लगाम लगाने का काम सिर्फ और सिर्फ केवल बहन जी कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 60 सेकंड से कम का वक्त लिया। तालियां बजाइए, भले ही आपको आवाज़ पसंद नहीं आई हो, कम से कम आपने नियमों में खेला, नियम में रहे, नियम से बाहर नहीं निकले, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टम वाला आदमी हूँ। अगली बार मैं कांग्रेस के नेता के पास आना चाहूँगा। बिश्रा जी आपके पास। ये शहर नौजवानों का और अधिवक्ताओं का और संगम की नगरी है। कांग्रेस पार्टी में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को घोषित किया कांग्रेस के समय में, और आज स्थिति ये है कि अगर आप संगम पे इस पार से उस पार पैदल जा सकते हैं, वहाँ जल नहीं है। अरबों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने पैसा देश का खर्च किया, लेकिन डैम बना करके और जल को रोक दिया। आपके 60 सेकंड पूरे हो गए, मैं आऊँगा, बातचीत करेंगे, तो शो शुरू हुआ है। नेहा आपकी बारी है, अगले 60 सेकंड में प्रयागराज की वोटर को समझाइए। प्रयागराज युवाओं का शहर है, यहाँ प्रतियोगी छात्र बड़ी संख्या में रहता है और पेपर लीक की समस्या से ये प्रतियोगी छात्र जूझ रहा है। इसलिए आदरणीय अखिलेश जी ने घोषणा की है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो केंद्र में जो 30 लाख पद रिक्त पड़े हैं, जो इनकी सरकार में भर नहीं पाए हैं, उन्हें हम भरने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जितनी सरकारी नौकरियों में रिक्त पद पड़े उन्हें भरने का काम करेंगे, और वो भी निष्पक्ष और उस तरीके से जिससे कि पेपर लीक की एक जो बड़ी समस्या उसका समाधान हो सके। दूसरी बात, बेरोजगारी एक बड़ा समस्या के साथ साथ महंगाई एक बड़ी समस्या, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, 120% दाम सिलेंडर के बढ़ गए, उन्हें कम करने का काम करेंगे। पेट्रोल डीजल सबके दाम कम करने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा, नारी सुरक्षा। आप महिला प्रवक्ता के तौर पे आई हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो मैं पूछना चाहती हूँ, मणिपुर की जब हिंसा होती है तब प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ होते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि जब उन्नाव में घटना होती है उस पर क्या इनका रवैया रहता है? मैं पूछना चाहती हूँ। आपके 60 सेकंड हो गए। निर्मला जी, महंगाई, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, कानून, लॉ एंड ऑर्डर, ये 4-5 चीजें निकल कर आई अभी तक की चर्चा में। 120 सेकंड आपके पास हैं, इस बात का जवाब दीजिए कि क्यों इलाहाबाद की जनता को, प्रयागराज की जनता को दोबारा यहाँ बीजेपी को चुनना चाहिए। देखिए, सबने अपनी अपनी बात कही, मैंने सुनी, मैंने कभी भी नहीं आवाज़ किया, ना तो मेरे साथ जो है उन्होंने आवाज़ किया। सबसे पहले मैं एनडीटीवी का प्रयागराज की धरती पे स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही महंगाई की बात, मैं पूछना चाहती हूँ, इतने लोग हैं और कितनों के पास कीपैड वाला फ़ोन है? अगर महंगाई है, सबने बोला, मैंने सुना, अगर महंगाई है तो वो महंगाई में बोलता है। और मैं उस पार्टी से हूँ, उस पार्टी में जिसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं की इज्जत करना सीखिए। उसमें ये नहीं कहा जाता है कि लड़के हैं गलतियां हो जाती है, उसमें ये नहीं कहा जाता। और लॉ एंड ऑर्डर की बात कही है, लॉ एंड ऑर्डर में बहन जी की जब सरकार थी, बहन जी ने बहुत अच्छे काम किए थे, मैं इससे गुरेज नहीं करती, लेकिन कहीं बाबा जी ने, अगर आज आप इतिहास उठा के देखिए तो इतिहास के पन्नों में बड़े बड़े माफिया दर्ज हो गए हैं। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने 60 साल राज किया, 33% के लिए चिल्लाया, और कांग्रेस ने तो ऐसे ऐसे काम किए कि गिनाते हुए शर्माती है। मेरी बहन मेरी बगल में बैठी हुई है, इन्हीं की पार्टी कहती है कि बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं। वो दिन लॉ एंड ऑर्डर भूल गए जब अभी अखिलेश जी की सरकार थी और सीओ को बोनेट पे बैठा के खींचा गया था, उस समय कहाँ गया था लॉ एंड ऑर्डर?